जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। लंदन में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, बहुत बड़ा एक ग्रुप निकला प्रोटेस्ट करने के लिए एंटी सेमिटिज्म के खिलाफ, यानी कि जूस के खिलाफ जो नफरत आती है ना, उस नफरत के खिलाफ लोगों ने आवाजें उठाई हैं और कहते हैं कि दसियों हजार लोग आगे निकले, कोई लोग कहते हैं लाख से ऊपर लोग निकले हैं। राइट, अब मैं आपको बताऊंगा इनमें कौन कौन से बड़े नाम इनके साथ में निकले हैं। पहला इनमें देखिए, इसमें चीफ रैबाई अफ्रेम मिरविस है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है, इनका तो नाम आपने सुना ही होगा, और कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी निकले। ये लंदन में मार्च हुआ था और ये ऑर्गेनाइज्ड बाय कैंपेन अगेंस्ट एंटी सेमिटिज्म, लार्जेस्ट एंटी सेमिटिज्म मार्च इन लंदन ओवर अ सेंचुरी। पिछले 100 सालों में ऐसा मार्च एंटी सेमिटिज्म पे आज तक लंदन में नहीं देखा गया। पिछले 100 साल में, ओवर अ सेंचुरी, 100 साल से ऊपर में नहीं देखा गया। इसमें इजरायली फ्लैग और यूनियन जैक को एक साथ, यूनियन जैक जो उनका फ्लैग है, अंग्रेजों का फ्लैग आपने देखा होगा, व्हाइट में ऐसे लाल स्ट्राइप्स बनी रहती हैं, यूनियन जैक, और वहां पे इजराइल का स्टार ऑफ डेविड लगा हुआ है, वो फ्लैग एक साथ लोग लेके निकले और उनके पास बैनर थे जिन बैनर्स में लिखा था नेवर अगेन इज नाउ एंड जीरो टॉलरेंस फॉर एंटीसेमाइट्स। अब ये जब से इजराइल और गाजा की लड़ाई हुई है तो सबसे पहले ये जो बात शुरू हुई थी, पैलेस्टीनियन ने शुरू करी थी, सड़क पे आके गंद मचाना, वही जो पैलेस्टीन में गाजा में करते हैं ये लोग, वही चीजें लोग लंदन में, अमेरिका में, हर जगह ये लोग करने लगे। ठीक है जी। अब क्या हुआ है कि कैंपेन अगेंस्ट एंटीसेमिटिज्म सीईओ गिडियन फॉल्टर, इसने हाईलाइट करा है सर्ज इन एंटीसेमिटिक इंसिडेंट्स इन यूके। और पैलेस्टीनियंस ने और क्या चीज करी है, पैलेस्टीनियंस ने एरिया बना दिए हैं भाई। पैलेस्टीनियंस ने लंदन में एरियाज, क्योंकि इनके क्या होता है कि यहूदी बहुत कम है मात्रा में, पैलेस्टीनियंस को बच्चे पैदा करने से फुर्सत नहीं है कि घर में 12-12, 15-15, पैलेस्टीनियंस की तो पूरी कन्वेयर बेल्ट है ना, वहां पे फैक्ट्री लगी रहती है, पैदा करो धनाधन बच्चे, क्योंकि सबको फिर वो मिलेगा, दे विल दिस थिंग बेनिफिट फ्रॉम स्टेट हेल्प, अनएम्प्लॉयमेंट, और बच्चों के उसके लिए तो वहां से मिलता है ना, स्टेट सोशल सिक्योरिटी सबको मिलता है। तो ये पूरा फायदा उठाते हैं, एक एक पाउंड का फायदा ये निचोड़ते हैं स्टेट से। काम वाम इनका कुछ है नहीं, इनका यही काम है, बकवास करवा लो पैलेस्टीनियन से। तो इन लोगों ने कुछ कुछ एरिया ऐसे बना लिए थे कि जहां पे अगर यहूदी जाए तो उसको अपनी जान का खतरा लगे, अपनी सेफ्टी का खतरा लगे, तो उन्होंने नोगो जोन्स बना लिए थे। ठीक है ना, पैलेस्टीनियंस ने। अब ये जो रैली थी दोस्तों, ये काफी हफ्तों से प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट चल रहे थे और कुछ इंसिडेंट एंटी सेमिटिक प्लेकार्ड्स इसमें देखे गए थे, जो यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाना, यहूदियों के खिलाफ लगातार, ये लार्जली मुस्लिम वर्ल्ड में प्रॉब्लम है दोस्तों। और ये जो मैं कह रहा हूं ना, पैलेस्टीनियंस ने नोगो जोन्स बनाए हैं और पैलेस्टीनियंस ने बोला है कि यहां पे यहूदी नहीं आएंगे, ये सिर्फ पैलेस्टीनियंस ने, दे वुड हैव बीन सपोर्टेड लार्जली बाय मुस्लिम इमिग्रेंट्स इन दैट एरिया। अकेले पैलेस्टीनियंस इतने नहीं है कि खुद ब खुद अपना नोगो जोन्स बना लें, दे वुड हैव बीन लार्जली सपोर्टेड बाय मुस्लिम इमिग्रेंट्स हु आर ऑल्सो प्रो पैलेस्टीनियन दैट वे। ठीक है जी। अब ये स्टार ऑफ डेविड को डस्टबिन में डालना और ये सब करना, और कि ये बयान देना कि यहूदियों के साथ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था और जो करा था वो ठीक करा था, और हिटलर बहुत बड़ा कोई तुर्रम खान है, कोई तीसमार खान है, तो ये सब चीज़ें ये लोग बोलते चले आ रहे हैं उनको पुश करने के लिए। अब प्रॉब्लम ये होती है पैलेस्टीनियंस के साथ खास तौर से कि पहले ही आपने देखा हमास ने अटैक करा, हमास ने अटैक करा, खूब खुश थे ये लोग, खूब सेलिब्रेट कर रहे थे, ये करा। उस लड़की की आपने अर्धनग्न तस्वीर भी देखी होगी बेचारी की, जिसको मार के जिसकी लाश ये लोग परेड कर रहे थे। अच्छा, फिर जब अगले दिन से यहूदियों ने मारना शुरू करा तो विक्टिम कार्ड इन्होंने प्ले कर दिया कि हम बेचारे, हम मासूम, हमसे मासूम कोई नहीं दुनिया में। इसमें भी तेज हैं ये लोग, बात बहुत तेज हैं। ये आपको धक्का देंगे, जैसे आप मुड़ के थप्पड़ मारोगे तो रोने लग जाएंगे, बोलेंगे मुझे मारा मुझे मारा। ये है पैलेस्टीनियन, असली इनकी औकात यही है। एनीवे, प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट हुई थी उसके एक दिन पहले, जहां पे कई पैलेस्टीनियन आए थे और बोला था कि परमानेंट सीज फायर इन द इजराइल हमास वॉर, स्टॉप द वॉर कोएलिशन, द ऑर्गेनाइजर्स संडे रैली एम्फसाइज्ड ऑपोजिशन टू रेसिज्म, एंटीसेमिटिज्म, इस्लामोफोबिया अमंग पट। देखिए, बात यह मैं आपको बताता हूं इसमें चक्कर क्या है। ये सब पैलेस्टीनियन चोर हैं, फ्रॉड एक नंबर के, सबके सब मैं बता रहा हूं। कुछ कुछ होंगे जो इनोसेंट होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन लार्जली ये सब चुट्टे हैं। ठीक है, इन्होंने प्ले कर दिया विक्टिम कार्ड। मैं इजराइल को एक बात यह कहना चाहता हूं कि अभी जब तक आपके बंदे वहां पे फंसे हुए हैं, जब तक हॉस्टेजेस फंसे हुए हैं, आपको सीज फायर करना है, आपको जो करना है आप करो, अपने बंदे निकाल के लाओ, फिर एक एक करके हमास वालों को ठंडा करना, एक एक करके। और मैं आपको बता रहा हूं क्यों जरूरी है हमास वालों को ठंडा करना।
पूरी दुनिया इजराइल से कह रही है सीज फायर करो, सीज फायर करो, सीज फायर करो। हाय हाय मार दिया, हाय हाय मार दिया, हाय हाय बर्बाद कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। ये सब इजराइल को नसीहत दे रहे हैं, सब इजराइल को सलाह दे रहे हैं, सब इजराइल को ये कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से खून खराब हो रहा है। चलो ठीक है। एक भी देश इजराइल को यह गारंटी नहीं कर रहा कि ठीक है हमास आगे से तुम पे हमला नहीं करेगा। अब एक बात बताओ, कोई भी अरब देश, कोई भी मुस्लिम देश इसके बारे में बातचीत क्यों नहीं कर रहा है यार? कुछ बताओ ना हमको, कुछ तो आइडिया दो कि जनाब ये स्टोरी है, ठीक है, आप भी अमन से रहो, वो भी अमन से रहेंगे। आप यानी कि पैलेस्टीनियंस अमन से रहो, यहूदियों को भी अमन से रहने दो। नहीं, ये चाहते नहीं है कि यहूदी अमन से रहें। ये चाहते नहीं हैं कि यहूदी अमन से रहें। ये चाहते हैं कि यहूदी मर जाएं, उनको समुद्र में डाल दिया जाए, फेंक दिया जाए। ये लोग तो खुल के बोलते हैं यार, फिलिस्तीनी खुल के बोलते हैं। इन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं करा। और इजराइल कह रहा है कि हम चाहते भी नहीं तुम एक्सेप्ट करो, तो हम मार मार के वैसे ही सुअर बना देंगे, तुम क्या कर लोगे बताओ। अब यहां पे तक बात आ गई है। तो भाई इसमें साफ सीधी बात है, ये सीज फायर तभी तक चलेगा, ये सीज फायर दोस्तों तभी तक अच्छा लगता है जब तक ये इनके हॉस्टेजेस वापस नहीं आते। जिस दिन हॉस्टेजेस आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि मार मार के इनको दुम्बा बनाओ सबसे पहले। जब तक मारते रहोगे तब तक इजराइल में शांति होगी। आपने देखा कि जब से इन्होंने बमबारी करना शुरू करी है इजराइल के अंदर, ना के बराबर अटैक्स हो रहे हैं। कोई एक दो रॉकेट मार देता है, वरना कोई कुछ नहीं होता, चुपचाप सब बैठे हैं। देखो खून बहेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको मेरी बात बुरी लगे दोस्तों, अच्छी लगे, खून बहेगा। इस तरफ बहे या उस तरफ, ये चॉइस इजराइल ने करनी है। ठीक है, ये बेंजामिन नेतन्याहू की चॉइस है। ब्लड विल फ्लो, ब्लड विल फ्लो। और ये बात मैंने इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कही थी आज से 4-5 साल पहले, और लोगों ने बोला था यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, वायलेंस की बातें कर रहे हो, हेट्रेड की बातें कर रहे हो। मैंने बोला हेट्रेड की नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मैंने ये बात बोली थी पाकिस्तान के बारे में। मैंने बोला कि ब्लड विल फ्लो, वेदर इट फ्लोज ऑन दैट साइड ऑफ द एलओसी और दिस साइड ऑफ द एलओसी, दैट इज फॉर इंडिया टू डिसाइड। यानी कि भारत पर निर्भर करता है, फैसला भारत ने करना है। खून तो बहेगा, वो पाकिस्तान में बहे या इंडिया में बहे, ये फैसला भारत को करना है। और आज मैं यही बात अपने भाई, अपने दोस्त इजरायली से कहूंगा, देखो खून तो बहेगा, वो गाजा में बहे या इजराइल में, इसका फैसला तुम्हें करना है। जब तक तुम गाजा में हमास को ठोकते रहोगे, इजराइल में शांति होगी। तो ये जब पूरा ये चीज़ें खत्म हो जाए ना, ये कि इसको ये अपने हॉस्टेजेस छुड़ा लिए और अपने ये छुड़ा लिए, वो छुड़ा लिए, ये सब के सब, ये जब सब खत्म हो जाएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 महीने 2 महीने, कभी ना कभी तो खत्म होगा ये। जिस दिन ये खत्म होगा, इनको घसीटना ज़्यादा, मारना कम। इनको बहुत ज़रूरी है डोज की। ये वायलेंट लोग हैं पैलेस्टीनियंस, दे आर इंटेंसली वायलेंट पीपल विथ हाईली टेररिस्ट टेंडेंसीज। और इनको अगर आपने हमास को छोड़ दिया, आपने हिजबुल्लाह को छोड़ दिया, आपने ईरान को छोड़ दिया, यू विल नेवर बी एबल टू लिव इन पीस। मैं आपको बता रहा हूँ, इनके जो लीडर्स हैं, जो वहाँ पे बैठे हैं, कतर में बैठे हैं, तुर्की में बैठे हैं, आप उनको भी थैंक यू बुलवाइए। उनको थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। सांप का सर नहीं काटोगे ना तो सांप आपको डसेगा। सांप को अगर मारना है तो उसका सर काटना पड़ेगा। यू हैव टू कट ऑफ द हेड ऑफ द स्नेक। हेड ऑफ द स्नेक इज सिटिंग इन कतर, इट्स नॉट सिटिंग इन गाजा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो एंटी सेमेटिक मार्च है, ये तो ठीक है, होना भी चाहिए, सब लोग साथ में। और मैं दूसरे लोगों को भी बोल रहा हूँ, ये जो दूसरे देश है ना, मैं बता रहा हूँ ऋषि सुनक को और जितने भी इंग्लिश पॉलिटिशियंस हैं, आपने अपने मुल्क में सांप पाल रखे हैं। मैं बता रहा हूँ, ये आज यहूदियों को डस रहे हैं, कल आपको डसेंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये 4-5 आप देशों के, 8-10 देशों के लोग हैं ये, आपके मोरक्को के, यमन के, लेबनान के, पैलेस्टीन के, पाकिस्तान के, ठीक है, ये आपके 5-7-10 देश हैं, और भी नाम है मेरे पास। ये कभी किसी मुल्क के लॉयल नहीं हो सकते। इन्होंने वहां पे आके फसाद करना ही करना है। ये इनके डीएनए में, इनके ब्लड में, ये इनकी फितरत में, इन्होंने करना है। फ्रांस को देख लो। मैंने फ्रांस बहुत पहले मैंने कमेंट करा तो लोगों ने बोला मेजर साहब आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वैसे कैसे बोल सकते हैं। मोरक्को वालों ने क्या करा, फूंक दिया फ्रांस को। फिर ये जून जुलाई की बात कर रहा हूं, 2023 की कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा भाइयों। कहीं आप सोच रहे हो मेजर साहब पता नहीं 50 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, अभी 2023 जून जुलाई फूंक दिया आधे फ्रांस को, इन्होंने आग लगा दी। ये होगा एंड दिस विल लीड टू द राइज ऑफ द एक्सट्रीम राइट विंग। अभी आपने देखा ना नेदरलैंड्स में क्या हुआ, गर्ट विल्डर्स इज द प्रोबेबल कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर। अभी उसकी कोएलिशन बनेगी तो फिर उसको उतनी सीट्स मिलेंगी। आई थिंक 70-75 चाहिए होती है वहां पे बनने के लिए। ये सब ड्रामा होगा उनका, तब जाके वो बनेगा, अभी नहीं बना वो। लेकिन ही इज वन ऑफ द पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर प्राइम मिनिस्टर एंड अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर।
और सबसे ज़्यादा क्या बोल रहा है वो कह रहा है बंद करो इमिग्रेशन, फेंको जो भी है यहाँ पे बाहर फेंको। ये होगा पूरे यूरोप में, इटली में हो चुका है, इटली में हो चुका है। कल मैं एक काम करता हूँ, कल मैं डिटेल में वीडियो बनाता हूँ इस चीज़ के बारे में, ठीक है। मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा कि क्या है इसमें पूरी स्टोरी, कहाँ कहाँ के ये फार राइट जो है ना, खतरनाक लोग, ये पावर में क्यों आए हैं, क्योंकि लोग ऐसी हरकतों से परेशान हो गए जो यूरोप में आजकल हो रही हैं। लोगों ने बोलिए भैया अपनी बस हो गई, बस हमारी बस है यहाँ पे।